Guys, let's start with our topic of education, उसका मीनिंग, कंसेप्ट, इंडियन एंड वेस्टर्न। सबसे पहले इसमें ये हमें बताना है कि हमारी एजुकेशन जो है वो क्या होती है, इसका मीनिंग सबसे पहले, और ये सबसे पहले आपको आना भी चाहिए। एजुकेशन है क्या हमारी, यही तो अगर हमें पता ही नहीं होगा तो हम आगे भी कैसे इसका मीनिंग वगैरह या इसकी डेफिनेशन भी याद करने का हमें कोई फ़ायदा नहीं है। अब जैसे कि देखो यहाँ पर भी लिखा है कि एजुकेशन एक पासपोर्ट है हमारे फ्यूचर के लिए। फॉर टुमारो बिलोंग्स टू दोज हु प्रिपेयर फॉर इट टुडे। अगर हम आज को अगर हम पढ़ के ये 2 या 3 घंटे भी दिन के अगर देंगे, अपने आज को अगर हम सुधार लेंगे तो हमारा फ्यूचर जो है वो ऑटोमेटिकली ही सुधर जाएगा। तो एजुकेशन हमारे आज के लिए भी बहुत ज़रूरी ही है और कल के लिए भी है। अगर हम आज पढ़ेंगे तभी तो हमारा कल सुधरेगा। अगर हम आज ही रील्स वगैरह यही सब चीज़ें देखते रहेंगे तो हमारा फ्यूचर भी रील्स वाला ही निकलेगा। अब सिंपली ही लैंग्वेज में अगर मैं आपको समझाऊं, एजुकेशन हमारी 2 ही चीज़ों के मेनली डिपेंड करती है। देखो, एक तो हमारी नॉलेज कितनी है और हमारा दूसरा एक्सपीरियंस कितना है। वो पर्सनैलिटी एजुकेटेड ही कहलाएगी। अगर वो उसके पास नॉलेज है, ठीक है, बट उसके पास लैक ऑफ एक्सपीरियंसेस है, तो उसकी नॉलेज जो उसको प्रो एजुकेटेड भी कहीं ना कहीं नहीं इतना कहलाएगा। बिकॉज ये दोनों चीज़ें होनी आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर हमें किसी चीज़ की नॉलेज है बट उसका एक्सपीरियंस ही नहीं है तो आधी अधूरी बोलते हैं ना, नॉलेज होनी तो बहुत सही नहीं होता। तो हमें पूरी नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। तो एक्सपीरियंस अगर हमें होगा बट उस चीज़ की अगर नॉलेज ही नहीं होगी तो एक्सपीरियंस भी किस काम का है ना। तो ये दोनों चीज़ें इंटर रिलेट कर रही हैं और दोनों चीज़ें एक दूसरे के इंटर डिपेंडेंट है। नॉलेज है तो एक्सपीरियंस भी होना चाहिए, एक्सपीरियंस है हमें तो नॉलेज भी बहुत होनी ज़रूरी है। तो लेट्स स्टार्ट विद कि हमारे जो मीनिंग इंडियन और वेस्टर्न के अकॉर्डिंग है वो एजुकेशन क्या बोल रहे हैं। अब अगर हम बात करेंगे हमारी मीनिंग ऑफ एजुकेशन, देखो ये इंडियन मीनिंग के अकॉर्डिंग इंडिया में ना देखो 2 वर्ड से ड्राइव्ड हुआ है। एक तो शिक्षा, हम बोलते हैं ना शिक्षा हिंदी में, और विद्या, ठीक है। अब शिक्षा जो है ये वर्ड शस से ड्राइव्ड हुआ है। इसका मीनिंग होता है टीच करना या कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है, किसी चीज़ को पढ़ाना या कंस्ट्रक्ट करना, ठीक है। अब विद्या मीन्स, विद का मीनिंग होता है हमारा कि संस्कृत वर्ड है एक तो ये इसका मीनिंग होता है टू नो, पता हो किसी चीज़ की। वही बात आगे मैटर ऑफ नॉलेज है कि नॉलेज होनी बहुत ज़रूरी है। अब हम वेस्टर्न मीनिंग के रिलेटेड अगर हम आएंगे, ये ड्राइव्ड हुआ है लैटिन वर्ड से। फर्स्ट है एडुक्योर। अभी इतना चीज़ यहाँ रखना, एडुक्योर आ रहा है, केयर यानी नरिश करना किसी चीज़ को, ठीक है। एडुक्योर यानी टू लेट आउट या ड्रॉ आउट। एडुकेटम इसका मीनिंग होता है कि ट्रेनिंग देनी। एडुकेटस यानी एजुकेट करना। और ग्रीक सेकेंडली वेस्टर्न मीनिंग में ग्रीक वर्ड एक यूज्ड हुआ था पैडागोगी। इसका मीनिंग हुआ, ये यूज्ड हुआ था हमारे एडुकेशन के लिए ही। सो ये कहीं ना कहीं मीनिंग ऑफ एजुकेशन है। अगर आपको आ गया, देखो जो मैंने पहला बताया नॉलेज प्लस एक्सपीरियंस वाला, वो आप कहीं ना कहीं इंट्रोडक्शन में थोड़ा बहुत दे सकते हो 4-5 लाइंस में। और ये जो मीनिंग ऑफ एजुकेशन ये आप एज अ फ्लो चार्ट में मतलब 5-6 लाइंस में आपका कवर अप हो जाएगा। ऐसे ही अगर आप लिखोगे कि इंडियन मीनिंग में 2 वर्ड्स आए थे, शिक्षा और विद्या। शिक्षा का मीनिंग था कि शस, और विद्या का था टू नो, मैटर ऑफ नॉलेज। वेस्टर्न में अलग मीनिंग हमारा आ गया।